तो स्टूडेंट्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है, इस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। जी हाँ स्टूडेंट, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं उसको सबसे पहले मैं समझा रहा हूं। देखो ये किसके ऑक्सी अम्ल है? क्लोरीन के। तो यहां पर आपका जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का होना जरूरी है। ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है। और अम्ल, अम्ल वो होता है जो H प्लस दान करता है। अम्ल वो होता है जो H प्लस दान करता है। मतलब कहें कि अम्ल मतलब H, अम्ल है मतलब इसमें क्या होना चाहिए? H होना चाहिए। तो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल का मतलब मेरे भाई ये है कि ऐसे यौगिक जिसमें क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों का उपस्थित, ये तीनों उपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। ठीक है, जिसमें क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों उपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। अब मेरे भाई क्लोरीन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था समझना जरूरी है। ठीक है, हमें मेरे भाई पता है जो क्लोरीन है वो 17वें परिवार का तत्व है। कौन से परिवार का? 17वें। तो 17 में से यदि हम 10 हटाएं तो कितने बच जाते हैं? 7 बच जाते हैं। इन 7 को यदि हमें 8 बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। इसलिए ये जो आपका है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी जो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो होगी -1। कितनी होगी? -1। बट दान करने की अगर बात आए तो दान करने की बात आए तो ये सातों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको दान कर सकता है एक एक करके। जब सातों इलेक्ट्रॉन दान करता है तो एक करेगा तो 1 + 2 करेगा तो 2 + 3 करेगा तो 3 + 4 करेगा तो 4 + 5 करेगा तो 5 + 6 करेगा तो 6 + 7 करेगा तो 7+, मतलब धनात्मक में ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है जो 1+ से 7+ तक होती है। तो ध्यान रखना मेरे डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए हो, जैसे ये क्लोरीन बंद करेगा ऑक्सीकरण अवस्था तो इसकी बॉन्डिंग कितनी होगी? इसके आसपास कितने बॉन्ड लगाने पड़ेंगे हमें? 1, है ना। अगर 2 करेगा तो कितने बॉन्ड लगाने पड़ेंगे? 2। और 3 करेगा तो 3, 4 करेगा तो 4, 5 करेगा तो 5, 6 करेगा तो 6 और 7 करेगा तो 7 बॉन्ड हमें लगाने पड़ेंगे। इतना समझ गए? अब आपको मैं बताऊंगा ऑक्सीजन तो उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे मेरे भाई 2- चार्ज होता है। कितना होता है? 2-। इसलिए ऑक्सीजन जो है ना अपने आसपास 2 बॉन्ड रखेगा। कितने बॉन्ड? इस टाइप के 2 बॉन्ड रखेगा। अब वो 2 बॉन्ड एक इस तरफ एक इस तरफ भी हो सकता है या फिर ऐसे 2 हो सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलो H, H पर हमें पता है 1+ होता है तो H की बॉन्डिंग कितनी होगी? केवल 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। और एक और आपको ध्यान रखना है, OH। क्या? OH, OH पर 1- होता है इसलिए OH की बॉन्डिंग 1 होती है ना। जिस पर जितना चार्ज उसकी उतनी बॉन्डिंग होती है ना। तो अब हम इसके ऑक्सी अम्ल समझते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो तो यहां से आप कॉलम बनाएंगे 4 ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल का नाम। ठीक है, जिसमें आपका जो दूसरा कॉलम है वो दूसरा कॉलम आपका बनेगा सूत्र, जो ऑक्सी अम्ल होगा उसका सूत्र। यहां पर हम कॉलम बनाएंगे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। और अगला हमारा कॉलम रहेगा संरचना का। किसका रहेगा? संरचना का। तो ये 5 कॉलम के साथ हम जो है ना जो आपका क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल है बहुत अच्छे तरीके से एंड मस्त तरीके से समझेंगे, है ना मेरे डियर स्टूडेंट। चलो बढ़ते हैं आगे। मेरे भाई ये 4 क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल है। ठीक है, जिसमें पहला आपका रहेगा हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल। इस हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र होता है मेरे डियर स्टूडेंट HClO। ये HClO जो है ना हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र होता है। आपको सूत्र और जो नाम है ना इनको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, चलो अब HClO, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है हमें। किसकी निकालना है? Cl, क्योंकि हम क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल पढ़ रहे हैं तो Cl की ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालेंगे। तो देखो कैसे निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन की कितनी होती है? हाइड्रोजन की होती है 1, तो ये लिख दिया 1 इंटू Cl की तो निकालना है तो आप सॉरी प्लस लगाओगे, है ना। 1 लिखने के बाद प्लस, और ये Cl की x मान ली। अब O,
O की कितनी होती है, O की होती है -2, कितनी होती है -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे तो यहाँ आपका ये हट जाएगा और ये बराबर 0, पूरा लिख दिया 0, 2 में से 1 घटा दो, आप कितना बचेगा -1 बराबर 0, एक को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर आपका आ जाएगा +1, मतलब यहाँ पर जो Cl है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपकी निकल रही है +1, तो ये आपकी +1 निकल गई। ठीक है, चलो अब यहां से +1 निकाल ली है, अब यहां से हम लिखेंगे संरचना। ठीक है, अब यहां पर Cl की जो बैलेंसी होगी वो कितनी होगी, वो बैलेंसी होगी वो 1+ है ना, मतलब Cl की बॉन्डिंग भी एक होगी, Cl के आसपास केवल एक ही बॉन्ड होगा, समझ रहे हो ना। तो इसकी संरचना अगर बनाए तो देखो सेंट्रल परमाणु कौन है, Cl, ठीक है, तो Cl को पहले लिख दो। अब Cl के अलावा हमारे पास क्या बचा, एक O और एक H। Cl की बॉन्डिंग हमें कितना रखना है, एक रखना है, तो आप Cl से एक बॉन्ड से आप जोड़ दो OH, क्योंकि OH की बॉन्डिंग एक माइनस होता है ना, तो एक बॉन्डिंग होती है, तो Cl से हमने जोड़ दिया OH। क्लियर हुआ मेरे स्टूडेंट, आगे आप और भी समझोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोरस अम्ल। क्या है, क्लोरस अम्ल। तो क्लोरस अम्ल का सूत्र होता है, बस आपका जो HClO है इसमें आपका जुड़ जाएगा HClO2, HClO2, एक O था अब 2 O हो गए। ऑक्सीकरण अवस्था Cl की निकालना है तो H की कितनी, 1, Cl की मान लो x, ठीक है, O की कितनी होती है -2, बट कितने हैं, 2 O है, तो -2 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा -4 बराबर 0, 4 में से 1 घटा दो, x -3 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा +3 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गई है आपकी +3, कितनी आ गई है +3। ठीक है, अब इसकी आप संरचना बना लो। अब Cl की बॉन्डिंग कितनी होगी, 3, क्योंकि कितनी ऑक्सीकरण अवस्था आ गई, 3 आ गई ना, मतलब Cl के चारों ओर कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, है ना, एक था तो एक बॉन्ड, 3 था तो अब 3 बॉन्ड लगाने। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है Cl, क्या लिख दिया है Cl। ठीक है, यहां पर आप क्या कीजिए, डबल O हमारे पास 2 है ना, तो एक O को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब हमारे पास एक O और एक H बचा, तो OH को आप यहां जोड़ दो, तो OH को हमने यहां जोड़ दिया और डबल बॉन्ड से O को हमने यहां जोड़ दिया। देखो Cl के चारों ओर 3 बॉन्डिंग हो गई, 1 2 3, O की 2 होती है, OH की 1 होती है, एक, सब बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे हमें बनाना। ठीक है, आगे बढ़ो। क्लोरिक अम्ल, क्या है क्लोरिक अम्ल, तो इसका सूत्र होता है मेरे डियर स्टूडेंट HClO3, HClO3, एक O बढ़ा देना है, 2 थे अब 3 हो गए। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था अगर निकालोगे इसकी Cl की, तो H की कितनी 1, Cl की x, O अपने 3 है, 1 की 2, तो 3 की 3 दूनी 6, 1 की 2 होती है तो 3 है तो 2 3 6, ऐसा बोल सकते हो, बराबर 0, 6 में से 1 घटाओ, x -5 बराबर 0, इसको इस तरफ ले जाओ तो x बराबर +5, तो यहाँ पर कितनी निकल जाएगी, +5 निकल जाएगी। समझ गए ना। अब संरचना, अब Cl के आसपास कितने बॉन्ड होंगे, 5 होंगे, क्योंकि कितनी निकली है, 5 निकली है ना, तो आप देखो इधर। ठीक है, तो ये आपका रहा Cl, है ना, तो O कितने हमारे पास 3, तो एक डबल बॉन्ड से O यहाँ जोड़ दो, एक डबल बॉन्ड से O यहाँ जोड़ दो, 2 और 2 4 हो गई है। अब हमारे पास एक O और एक H बचा, तो जो एक O और H बचा उसको आप जोड़ दो यहाँ, तो ये आपका हो गया OH। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट हमारा है परक्लोरिक अम्ल, है ना, इसका सूत्र होता है HClO4, HClO4। तो इसमें आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो देखो मैं निकाल देता हूँ, 4 है ना, O की कितनी होती है 2, 4 दूनी 8, H की 1 होती है, तो 8 में से 1 घट जाएगा, कितनी बचेगी 7, तो ये +7 आ जाएगी। ठीक है, संरचना निकालो, तो ये आपका रहा Cl, O कितने हैं हमारे पास 4, तो एक O को डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ो, एक O को डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ो, एक O को डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ो, 7 करना है ना, Cl के आसपास कितने बॉन्ड करना है 7, तो 2 4 2 6 तो हो गए, एक और बचा, तो एक O और एक H बचा, तो यहां से O को और H को हम जोड़ देंगे। समझ गए ना, तो ये इनकी संरचना हो गई, ऑक्सीकरण अवस्था, सूत्र और ये ऑक्सी अम्ल। आई होप कि मेरे स्टूडेंट सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मेरे डियर स्टूडेंट दिल से आप वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, है ना, और मेरे स्टूडेंट कल से जो है ना हमारा 18वां वर्ग स्टार्ट होगा, वर्ग नंबर 18। ठीक है, या फिर शून्य वर्ग के तत्व हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो आप अच्छे से
पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कहीं प्रॉब्लम हो तो हमें कांटेक्ट करके बिल्कुल बताएं, कमेंट में बताएं, या हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप हमें कॉल करके, है ना, या व्हाट्सएप पे चैट करके हमसे बात कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल आपका गणेशाय वर्ल्ड के नाम है, GANESHAY, और स्पेस लगा के लिख देना WORLD वर्ल्ड। इसमें आप फ्री में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।